चलो, so most welcome to all of you, all dear students, in today's session and today's panel. So first of all, I repeat some matter we study in our previous class. देखिए, जो कल की क्लास थी उस कल की क्लास के अंदर अपन ने सबसे पहले तो देखा था शेल। शेल के अंदर होता है सब सेल, शेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेल, सब सेल, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर जाकर के अपने को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और फिर एक अपन ने फॉर्मूला भी देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के सराउंड में कुछ कोसेंट्रिक रिंग होती है और कोसेंट्रिक रिंग को अपन सेल बोलते हैं। इसी सेल को अपन एनर्जी लेवल बोलते हैं और इसी एनर्जी लेवल को अपन जो यहाँ पे शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट था नील्स बोहर। और इस बोहर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था और उस फॉर्मूले को लिखते अपन 2n²। और इस 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट किया भी था अपन ने। फर्स्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड सेल के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फोर्थ सेल के अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिफ्थ सेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद में सिक्स्थ सेल के अंदर 72 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उसके बाद में सेवंथ जो था उसमें शायद अपन ने कैलकुलेट कर भी लिया था या नहीं किया था, मुझे बस नहीं पता, और 98 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने नोट भी की थी और सारी चीजों को अपन ने अंडरस्टैंड भी किया था और आप लोगों ने इसको देख भी लिया है। चलो नेक्स्ट में अगली स्लाइड पे प्रोसीड कर रहा हूँ। और फिर अपन ने यहाँ पर शेल वेल इन सारी चीजों के बारे में देखा था, तो वो क्या क्या स्ट्रक्चर रहती है उसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखिए, नेक्स्ट जो अपन आज पढ़ने वाले हैं वो कल की थोड़ा रिवीजन का पोर्शन रहेगा। जैसे फर्स्ट शेल है, यहाँ पर शेल नंबर अगर फर्स्ट है तो इस फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल होता है और उस सब सेल का नाम होता है एस, और एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, SHARP, शार्प होता है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री नॉर्मल यहाँ पर स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एक यहाँ क्लॉकवाइज होगा, दूसरा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर ये एस सबसेल की बात हो रही थी। एस सबसेल के बाद में नेक्स्ट अपन देखें तो अगला आता अपने पास में सेकंड शेल। तो यहाँ पर शेल नंबर सेकंड, सेल सेकंड के अंदर सबसेल को अगर देखें तो इसके अंदर 2 सबसेल होती है, 2 इसके अंदर सबसेल मिलती है, एक मिलती है एस और दूसरी मिलती है पी। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प और पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल। यहाँ एस स्फेरिकल होता है और पी जो है वो डंबल शेप के अंदर होता है, डंबल शेप, और इसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। इसमें यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 1 2 3 फिर 4 5 और 6 अगेन, तो टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सेकंड जो शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हो आप ऑलरेडी, बाकी आप छोड़ो, कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर लोगे। तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट अपने पास में शेल नंबर थर्ड पे बात करेंगे अपन, शेल नंबर थर्ड। तो शेल नंबर जो थर्ड मिलता है, इस सेल नंबर थर्ड के अंदर 3 सब सेल होते हैं, सब सेल। तो इसके अंदर सब सेल भी 3 होते हैं और 3 सब सेल के अंदर एस, पी और डी तीनों मिलते हैं। एस का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर शार्प, पी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल, और डी का क्या होगा बच्चे, बताओ 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 सर। डी का डिफ्यूज होता है, ओके, डी डिफ्यूज। अच्छा, एस स्फेरिकल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पी जो है प्रिंसिपल है, डबल शेप के अंदर होता है और इसमें टोटल आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और डी जो डिफ्यूज होता है, डबल डम्बल्ड होता है, इसमें टोटल आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और इन सभी को अगर ऐड कर ले अपन 2 6 और 10, तो यहाँ पर थर्ड सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन विल बी फिल, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होते हैं। और नेक्स्ट अपन देखें सेल नंबर 4 को, तो सेल नंबर 4 को देखना यहाँ पर, शेल नंबर 4 और क्या क्या सेल नंबर 4 की चीजें रहेगी। तो शेल नंबर नेक्स्ट अपने पास में शेल नंबर 4, और सेल नंबर 4 के अंदर 4 सब सेल रहती है, एस, पी, डी और एफ। एफ का जो फुल फॉर्म है वो रहता है यहाँ पर फंडामेंटल, फंडामेंटल, और इसकी ज्योमेट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है।
फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे टोटल रहेगा 14। और इन सभी को अगर ऐड कर लो तो टोटल यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप होती है फोर्थ सेल के अंदर। ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखी थी इनकी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री कैसी कैसी होती है, किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। एस जो सबसेल के अंदर, एस जो सबसेल है, सबसेल जिसका नेम है एस, तो एस सबसेल की ज्योमेट्री होती है स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल है ना। तो ये स्फेरिकल फॉर्म के अंदर होता है, और स्फेरिकल फॉर्म में जब होता है तो नॉर्मल इसको अपन ड्रॉ करते हैं, तो ये ड्रॉ करने पर बस केवल इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। और इस टाइप की ज्योमेट्री के अंदर जो बीच का पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाईएस्ट होती है। हर जगह इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन की फाउंडिंग की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो स्फेरिकल शेप के अंदर होता है, बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी रामायण है नहीं। अगली अपन बात करें तो अगला अपने पास में रहता है यहाँ पर सबसेल के अंदर एस के बाद में पी, और पी जो सबसेल मिलता है, पी पी सबसेल, और ये पी सबसेल अपने पास में मिलता है डंबल शेप के अंदर, डंबल। तो ये डंबल शेप के अंदर होता है, और डंबल शेप में जब ये एग्जिस्ट करता है तो डंबल शेप के अंदर अपन इसको रो स्टाइल्स में कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स और ये यहाँ पर वाई एक्सिस, और थर्ड में अपन नोट कर देते हैं एक्स वाई जेड, तीनों को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक्स और ये वाई और ये जेड, तीनों डायमेंशन हो गई। इसके अगर नेम अपन ड्रॉ करें पी के, तो पी के अंदर 3 नेम आते हैं, एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई और तीसरा होता है पी जेड। सारी चीजें मैंने कल नोट कर ली थी, इसलिए लोड मत लो कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कल लास्ट इसी स्लाइड पे मैंने ऑफ कर ली थी क्लास, और आज सारी की सारी चीजें बस मैंने 5 मिनट के अंदर बता दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल पूरा अपन ने पीरियड लिया था, बट आज पूरी क्लास को 5 मिनट के अंदर समरी करके बता दी, और अच्छे से आपको समझ में भी आ गई है। पी एक्स जो मिलता है, पी एक्स को अपन ऑन द एक्सिस इस टाइप में, इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं। बस ये हो गया, ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो डंबल शेप के अंदर होती है, ये डंबल शेप में होती है, और पी एक्स है ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। फिर पी वाई की बात करें तो पी वाई की ज्योमेट्री इस टाइप में रहेगी, पी वाई ऑन द एक्सिस रहेगा ये भी, और ये ऑन द एक्सिस में पी वाई रहेगा। और फिर पी जेड को अगर देखें तो पी जेड इस टाइप में रहेगा, ये यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया जाता है, और ये पी जेड रहेगा। और ये जो दोनों तरफ ये बनाई जाती है इसको बोला जाता है लोब, और इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बीच का जो पॉइंट है ना, जहां पे दोनों लोब मिलती है, उस भाग को, उस पोर्शन को बोला जाता है नोड। और ये नोड वो पोर्शन होता है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, तो उसको अपन नोड बोलते हैं, और बाकी इसको लोब बोलते हैं। लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो पी सबसेल के अंदर डंबल शेप था, और इसके अंदर पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों थे। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करो, क्योंकि यहाँ तक तो अपन ने कल पढ़ लिया था और सारी चीजें देख ली थी। आज अपन नेक्स्ट और नई चीज नोट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो आगे, ज्योमेट्री ऑफ डी, ज्योमेट्री ऑफ डी सबसेल। तो आप लोग हेडिंग नोट करोगे, ज्योमेट्री ऑफ डी सबसेल। ज्योमेट्री ऑफ डी सबसेल, डी सबसेल की ज्योमेट्री कैसी होती है उसको अपन देखने जा रही है। तो डी सबसेल की ज्योमेट्री के बारे में देखिए, डी सबसेल की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है डबल डंबल, ये होती है डबल डंबल, डबल डंबल ज्योमेट्री होती है। और इस डबल डंबल के अंदर आप भी जानते हो कि डी में टोटल 5 सबसेल होते हैं, डी में टोटल 5 सबसेल होते हैं, और पांचों के नाम अगर देखें तो इनके नाम में रहेगा यहाँ पर डी। अच्छा, नोट करते जाना, एक एक चीज को यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना। ज्योमेट्री ऑफ डी सबसेल जिसमें डबल डंबल होता है, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स के नाम लिख रहा हूं मैं। डी एक्स वाई, सेकंड का नाम होगा डी वाई जेड, थर्ड का नाम यहाँ पे रहेगा डी जेड एक्स, फोर्थ का नाम होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अगला नाम रहेगा डी जेड स्क्वायर। क्या लिख रहा है रे ये,
तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट वाले का नाम रहेगा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। बस ये पांचों के नाम हो गए। नोट करना एक ही को अच्छी सी, जैसे पी के नाम पूछे तो पी एक्स पी वाई पी जेड, उसी टाइप में डी के नाम पूछे तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। माइनस नहीं पढ़ोगे उसको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं है, वो बीच में डैश है, आइफन है। तो डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर है ना, बीच में डैश लगाओगे और लास्ट में है डी जेड स्क्वायर। इस टाइप में टोटल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है। नोट कर लिया होगा और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ आगे, नोट कर लिया होगा आपने। चलो, और नेक्स्ट में इनकी ज्योमेट्री दिखाने वाला हूँ कि ये कौन कौन सी ज्योमेट्री में कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे इनकी ज्योमेट्री होती है। चलो, तो ज्योमेट्री के अंदर तीनों को मैं पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, बाकी फिर अगली स्लाइड पे जाकर के ड्रॉ करूंगा। हाँ निखिल बोलो बच्चे, क्या दिक्कत है? निखिल आप खड़े कर रहे हो? हाँ चलो, तो यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर, और ज्योमेट्री के अंदर जब ये डबल डम्बल्ड होती है तो ज्योमेट्री थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने वाली है। तो सबसे पहले डी एक्स वाई को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, डी एक्स वाई। नेक्स्ट में यहाँ पे डी एक्स वाई के बाद में हाँ निखिल 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 कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो जो कुछ भी दिक्कत है। डी एक्स वाई के बाद में डी वाई जेड को, ये हो जाएगा डी डी एक्स वाई, तो यहाँ पर डी ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा डी जेड। और थर्ड जो ज्योमेट्री थी उसका अपन ने नाम लिखा था एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जेड और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स, जेड और जेड के बाद में एक्स, तो डी जेड और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स, डी जेड एक्स। चलो, ये तो इतनी चीजें हो गई। अब बिल्कुल सिंपल काम है। यहाँ पर सभी को मैं नेम दे देता हूँ, कौन सी ज्योमेट्री किस किस फॉर्म के अंदर है यहाँ पर, और सभी को अपन नेम दे देते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का नाम यहाँ पर है डी एक्स वाई, सेकंड का नाम है डी वाई जेड और थर्ड का नाम है डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। ये तो यहाँ पर सभी के नेम है। डी यहाँ पर जेड और एक्स। अरे क्या हो रहा है, हाई सेंसर हो रहा बहुत ज्यादा, कुछ तो माउस के वायर वायर इसके ऊपर पड़ते हैं ना, ये डबल सेंसर काम करने लग जाता है। डी जेड एक्स। चलो, और अब देखना यहाँ पर, ये तो नाम हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर एक्स और इसको वाई नेम दे देता हूँ। इसको यहाँ पे वाई नेम दूंगा तो इस एक्सिस को मैं जेड नेम दूंगा, इसको जेड नेम दूंगा तो इसको एक्स नेम दे दूंगा। अब ये जो अपन नोट करते हैं ये सारे के सारे बिटवीन फोर्थ डी क्या था? अच्छा बच्चे फोर्थ डी, चलो मैं इसके अंदर, ये तीन तो हो गए, फोर्थ डी बताने वाला हूँ। फोर्थ डी यहीं पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, निखिल आ जाएगा इसी के अंदर। चलो, अब देखना यहाँ पे जो लोब ड्रॉ करेंगे, वो लोब ड्रॉ यहाँ पे जैसे करेंगे तो लोब सारे के सारे बिटवीन द एक्सिस होंगे। यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस, सारे के सारे लोब यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस होंगे। कैसे होंगे, किस टाइप में होंगे, उनको देखना। ये आई सेंसर क्यों काम कर रहा है रे? चलो, एक्स वाई, और एक्स वाई को अपन ड्रॉ करते हैं तो एक्स वाई की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहेगी। ये देखिए डबल डम्बल इस टाइप में। अब ये 3 डायमेंशनल चीजें है, क्योंकि माइंड अपना 3 डायमेंशनल देखता नहीं है, आंखें 3 डायमेंशनल बहुत कम देखती है, 2D देखने का काम करती है। ये 3D के अंदर है। इस टाइप में सारी चीजें जो पड़ी है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर 2D के अंदर है, 2D के अंदर पड़ी है। तो इसको 3D आप लोग एज्यूम करने की कोशिश करना। अब देखिए डी वाई जेड है, तो डी वाई जेड के अंदर जब अपन यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, अब आपको लगेगा कि सर दोनों एक जैसे, बट है नहीं, क्योंकि एक्सिस अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये सारी चीजें है यहाँ पर। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लोब ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये लोब ऐसे रहेगा, ये लोब ऐसे आएगा और ये लोब इस टाइप में रहेगा। अब थर्ड में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये लोब ऐसे रहेगा, ऐसे लोब आएगा, ऐसे लोब आएगा, और ये, और
ये लोब और यहाँ पे ये लोब इस टाइप में रहेगा। ये लोग इस टाइप्स के अंदर काम करते हैं, यहाँ पर देख लिया होगा आपने। और ये सारे के सारे बिटवीन द एक्सिस है। पी में अपन ऑन द एक्सिस नोट करते थे और ये बिटवीन द एक्सिस है। नोट करो इसको, ये 3 नोट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट जो है उनको मैं अगली स्लाइड पे नोट कर रहा हूँ। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगली स्लाइड पे मैं रन हो रहा हूँ और ये स्ट्रक्चर है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। और बिटवीन द एक्सिस को नोट किया जाता है। बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस इनको ड्रॉ किया जाता है, बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस नहीं है। चलो नोट हो गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं जा रहा हूँ और अगली स्लाइड में मैं 2 स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ करने वाला हूँ। 2 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर अगली स्लाइड पे अपन डाल देते हैं। और 2 स्ट्रक्चर के अंदर जो 4th नंबर स्ट्रक्चर है, और 4th स्ट्रक्चर का नाम है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और 5 नंबर पे रहेगा जिसका नेम हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ओके, तो 4th को मैं और 5 को मैं दोनों को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। 4th और 5th और 4th 5th के अंदर डी एक्स स्क्वायर, इसको अपन यहाँ पर एक्स एक्सिस मानते हैं। और इसको इस बार इसको अपन यहाँ पर वाई एक्सिस नाम दे देते हैं। और इसमें जो डी जेड स्क्वायर है, इस डी जेड स्क्वायर को अपन यहाँ से इस टाइप में सीधा इसको जेड नाम दे देते हैं। ये जेड एक्सिस रहेगा। बाकी अब देखिए, तो यहाँ पर अलग अलग नाम दे देते हैं इसके अंदर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं एक्स और इसका नाम दे देते हैं वाई। और ये तो है तो वाई, बट इसको मैं जेड नाम दे रहा हूँ। इसको एज्यूम इस टाइप में करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, यहाँ पे जो एक्सिस रहेंगे, अब ये एक्सिस रहेंगे ऑन द एक्सिस रहेगा। यहाँ पे जो लोब आएंगे वो ऑन द एक्सिस होंगे, बिलो द एक्सिस नहीं होंगे, ऑन द एक्सिस होंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये लोब एक्स के ऊपर रहेगा और ये लोब यहाँ पर वाई के ऊपर रहेगा। ऐसे इसको ड्रॉ करके लिखा जाता है। इसका नाम हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर है ना, इस डी जेड स्क्वायर के अंदर बीच में यहाँ पर एक नोड रहता है। ये इस टाइप में नोड रहेगा। और फिर नोड के ऊपर एक लोब यहाँ ऊपर जाएगा और दूसरा लोब यहाँ पर नीचे की तरफ नोट किया जाता है। और एक लोब इसके ऊपर इस टाइप में यूं राउंड लगाता हुआ इसको शो किया जाता है। अरे बीच में सेंसर काम कर रहा है, आप समझ चुके होंगे। तो ये इस टाइप में ड्रॉ किया जाता है। तो ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको नोट किया जाता है। आप नोट कर ले इसको अच्छे से। और ये टोटल डी के 5 ही ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और 5th नंबर पे था डी जेड स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 ऑर्बिटल रहते हैं। इनकी ये ज्योमेट्री है और ये ज्योमेट्री बड़ी ही डबल डम्बल शेप के अंदर होती है। और एफ सबसेल जो है अपने सिलेबस में, उसकी ज्योमेट्री अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये सारा का सारा ज्योमेट्री का मामला यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो ओके 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 शंप्रीता, और ठीक है। डी जेड स्क्वायर को मैं वापस दिखा रहा हूँ और ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अगली स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ, मैं इसको नोट कर रहा हूँ। चलो डी जेड स्क्वायर को मैं वापस दिखा रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अगली स्लाइड के ऊपर डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में इसको जेड एक्सिस मानना पहले तो, ये जेड एक्सिस, इसको जेड एक्सिस नाम दीजिए अपन। जेड एक्सिस नाम देने के बाद में फिर देखना आगे, यहाँ पर इसके ऊपर जब अपन लोब ड्रॉ करते हैं तो लोब ड्रॉ इस टाइप में करते हैं। ये बीच में इसका कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया। और पॉइंट लेने के बाद में इसके ऊपर जब अपन ड्रॉ करते हैं तो इसमें लोब इस टाइप में रहेगा। एक लोब ऊपर की तरफ रहेगा और एक लोब यहाँ नीचे की तरफ रहेगा। है वैसे ये इस टाइप में है, बट मैं इसको सीधा यहाँ पर स्ट्रेट कर रहा हूँ और इसको जेड एक्सिस नाम दे दिया। जेड एक्सिस नहीं है, इसको देखा जाए तो यूं तो ये वाई एक्सिस रहेगा, बट इसको एज्यूम करके लिखा जाता है। और बीच में यहाँ पर नोड और नोड के साथ में ऐसे, जैसे यहाँ पर सोलर प्लेनेट किस टाइप में राउंडिंग करते हैं, तो वैसे एक यहाँ पर रिंग दिखा देनी है बीच में।
तो ये यहाँ पर जेड की स्ट्रक्चर रहती है, डी जेड स्क्वायर। तो ये डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर है, नोट कर लो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल सी है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर ड्रॉ ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ डी। ओके, तो ये सिंपल सी है और समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल चीजें अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ और कोई हार्ड चीजें अभी तक अपन ने ली भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, अरे क्या हो रहा है आई सेंसर के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर में भी जैसे अपन बात करें तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम है, फिर 3 नंबर पे लिथियम है, 4 नंबर पे बेरिलियम है, 5 नंबर पे बोरॉन है, 6 नंबर पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन और 9 पे फ्लोरीन और 10 पे अपने पास में नियॉन है। उसी टाइप में 11 पे यहाँ पर सोडियम, 12 पे यहाँ पर मैग्नीशियम, 13 पे यहाँ पर एल्यूमिनियम और 14 पे यहाँ पर सिलिकॉन और 15 पे यहाँ पर फॉस्फोरस। एक एक का एटॉमिक नंबर यहाँ होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 17 तो आपका माइंड डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए सर क्लोरीन। जैसे मैं बोलता हूँ 25 तो आपका माइंड यहाँ डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए सर मैग्नीज। जैसे मैं बोलता हूँ 28 आपका माइंड सीधा कहना चाहिए सर निकेल, है ना। इस टाइप में इसको डिनोट करके और एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। चलो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं रन करता हूँ और अगली स्लाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन settled या electron fill in orbital in their increasing order, then the system is also known as electronic configuration। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट यहाँ पे अपन नोट करते हैं ऑफ बो रूल। ऑफ बो, AUF BOW, एफ बो रूल। ये ऑफ बो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑफ बो नॉर्मल एक वर्ड है और इस ऑफ बो वर्ड का मीन होता है टू बिल्डिंग। टू बिल्डिंग, ऑफ वो वर्ड का मीन है यहाँ पर टू बिल्डिंग, यानी किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। टू कंस्ट्रक्ट टू बिल्डिंग, यहाँ पर इसका मीन हो जाएगा टू कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट या फिर टू बिल्डिंग, यानी किसी चीज को निर्मित करना, किसी चीज को निर्माण करना। चलो, ज्यादा टाइम अपने पास में लिमिट, टाइम बाउंड हो रहा है। चलो, तो यहाँ पर टू बिल्डिंग या फिर टू कंस्ट्रक्ट, ये तो ऑफ वो रूल है। ऑफ वो रूल क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर के आप लोगों को यहाँ अच्छे से एक एक चीज दिखा देता हूँ कैसे कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है ऑफ बो रूल के अकॉर्डिंग। तो ऑफ बो रूल देखना है यहाँ पर। ऑफ बो रूल से पहले अपन यहाँ कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी चीजें मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो किसी टाइप की। ऑफ बो रूल, थ्री, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4 पे 4। ये क्या चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। सिंपल सिंपल चीजें है, लोड नहीं लेना कुछ भी, किसी भी टाइप का लोड नहीं लेना बच्चे। अब देखना, ये तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, ये सिक्स्थ सेल है। तो ये नंबर ऑफ सेल है। और नंबर ऑफ सेल को देखें तो फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल होता है और उसका नेम हो जाएगा यहाँ पर 1 का सेल है तो इसका नाम हो जाएगा 1s। 2 के अंदर 2 सब सेल होते हैं तो इसका 2s भी होगा और 2p भी होगा।
2s भी होगा और उसके अंदर 2p भी होगा। थर्ड में 3 और भी सब सेल होते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा 3s, फिर 3p और फिर हो जाएगा 3d, तो इस टाइप में रहेगा। और 4p अपन देखे तो 4 के अंदर 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा, इस टाइप में होगा। 5 पे देखे तो 5 पे s t d f g h i ऐसे चलते रहते हैं, बट अपन उसको नोट नहीं करते हैं। यही है, ऐसा नहीं है कि मैंने आगे यहाँ पर सर्कल नहीं बनाई है, बट एग्जिस्ट करते मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपने पास में 5s, उसके बाद में 5p, उसके बाद में 5d और उसके बाद में 5f। अब इसके बाद में g h i सारे चलेंगे, बट मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ। 6 पे भी देखा है तो 6s, 6p, 6d और यहाँ पर सर्कल होता 6s भी डालते हैं। एंड s which contain 2 electron, p contain 6 electron, d contain there are total 10 electron and f contain total 14 electron. Okay, that will be filled in their respective orbitals. So in their increasing order, तो यहाँ पर increasing order जब चलेगा तो increasing order के अंदर इसको इस टाइप में भरा जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाकर के भरे जाएंगे 1s में, 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाकर के भरे जाते हैं 2s में, 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2p में, 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p, 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d, 4p, 5s। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d, 5d और फिर ये dd में 5p, फिर 6s में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p, 5d और 6p में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f और 6d में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर को जब अपन लिखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखने के अंदर देखना सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर उसके बाद में यहाँ से ये पीछे मैंने ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, ये 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर 2p में, 2p से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर 3s में, ये 3s में, 3s से इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर यहाँ पर 3p में, 3s से 3p की एनर्जी ज्यादा है तो 3s के बाद में 3p में, 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर 4s में, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, 4s के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में यहाँ पर 6s। इस टाइप में इलेक्ट्रॉन को आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। जैसे अपने को बोल दिया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाएंगे, तो आप लिखोगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इस टाइप में इलेक्ट्रॉन। लोड नहीं लेना, कल इस चीज को मैं वापस रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग सामने देखते जाओ, कल इसी चीज को रिवाइज करूंगा, मास्टर बन जाओगे, परसों इस चीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये सारी ऐसी चीजें आप लोग भी इसके अंदर मास्टरी कर सकते हो, ज्यादा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे वैसे, और इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, है ना बच्चे, नोट कर लो। फिर इस सेशन को मैं आज एंड कर रहा हूँ, ज्यादा आगे रन नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग अपनी बुक्स की हेल्प लेकर के इसको भी अच्छे से देख करके कल क्लास के अंदर आए, ताकि और भी अच्छे से ये चीजें आप लोगों को लर्न होनी स्टार्ट हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाए, कैसे है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, कैसे इसको नोट डाउन किया जाता है, ये सारी चीजें रहेगी। चलो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। चलो मैंने सारे को बच्चों को अनम्यूट कर दिया है और मुझे अपने अपने विचार दे दिए, आज की क्लास कैसी रही। बाकी सब समझ में आ गया, ये लास्ट प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट की बात नहीं है, समझ में आया नहीं आया ना, इसको आप लोग